हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। बहुत से बच्चों की कंप्लेन आ रही है मेरे पास। पर्सनली कंप्लेन ये आ रही है कि सर आप ईआर से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोल रहे। जिन बच्चों का एब्सेंट आया था उनसे तो फॉर्म भरवा दिया गया, लेकिन जिन बच्चों का एफ़ आया है, फेल आया है, जो बच्चों का ईआर आया है, उनका क्या होगा, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है, जो ग्रीवियंस फॉर्म था वो तो उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों का AB या NA आया है। और इस वीडियो में मैं एसओएल के हर तरह के बच्चे से बात कर रहा हूँ, चाहे वो सेमेस्टर मोड वाला हो, चाहे वो एनुअल मोड वाला हो। देखो, F का मतलब क्या होता है, आपके मार्क्स कम आए हैं। अगर मैं सेमेस्टर मोड वाले बच्चे की बात करूँ तो आपको डायरेक्ट 0 दे दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ पर F लिख दिया जाता है कि आप फेल हो। वहीं एनुअल मोड वाले बच्चों की बात करूँ तो उनके मार्क्स आई थिंक 34 या 35 उससे कम आ जाते हैं और उनको F दे दिया जाता है। वहाँ पर एब्सेंट नहीं लिखा होता, वहाँ पर F लिखा होता है और नीचे ER लिखा होता है। तो इस तरह के बच्चों के साथ क्या होगा, देखो यार, अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि आप लोगों ने अपनी शीट टाइमली सबमिट करी थी और प्रॉपर आपने आंसर दिए थे, तो उस केस में यार आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो यार, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप लोगों के लिए कोई फॉर्म नहीं है। जिन बच्चों का ER मार्क्स कम होने की वजह से आया है, उन बच्चों के लिए कोई भी फॉर्म नहीं है। उन बच्चों को या तो रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या फिर आप एसओएल कैंपस जाकर पर्सनली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मैं रिवोल्यूशन के लिए क्यों अप्लाई करूं, जब मैंने आंसर शीट टाइमली सबमिट भी करी थी और मैंने आंसर्स भी करेक्टली अटेम्प्ट किए थे। अदरवाइज़ मोर चांसेस यही हैं कि एसओएल कैंपस में ही आपको यही सॉल्यूशन दिया जाएगा कि आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दो। मैं जानता हूँ मेरे लिए यहाँ पर बैठकर कहना बहुत आसान है कि यार अप्लाई कर दो, और आप लोगों के लिए ये चीज़ सुनना काफ़ी दुख वाली बात है, खासकर एनुअल मोड वाले फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए जिनका साल ख़राब हो जाएगा। लेकिन यार क्या ऑप्शन हमारे पास है, ये चीज़ हर साल से एसओएल में होती आ रही है, कोई भी इस चीज़ के रिगार्डिंग वॉइस नहीं उठाता है। हमने कोशिश करी ट्विटर कैंपेन के थ्रू, बट कुछ भी फ़ायदा उसका नहीं होता है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, देखो, जो एनुअल मोड वाले BA प्रोग्राम के एब्सेंट वाले बच्चे थे, अब BA प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे हैं एसओएल के अंदर। यही एक रीज़न है कि उन सभी बच्चे मिलकर एसओएल कैंपस चले गए और एसओएल को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ जी, हमसे गलती हुई है, तो उन बच्चों के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बच्चों में रिज़ल्ट में एब्सेंट हटा दिया गया। वही अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, जो BA प्रोग्राम कोर्स नहीं है, BCom प्रोग्राम है, BA ऑनर्स है, चाहे वो सेमेस्टर वाले बच्चे हों, चाहे वो एनुअल मोड वाले बच्चे हों, उनका अगर किसी सब्जेक्ट में इवन एब्सेंट भी आता है तो वो ठीक नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, जो सेमेस्टर मोड वाले बच्चे हैं, चाहे उनका असाइनमेंट का रिज़ल्ट आया हो BCom वालों का, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर का OBE का रिज़ल्ट आया हो और उसमें अगर एब्सेंट था उनका, तो उनसे ये ग्रीवियंस फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद ये कहा गया था कि आपका 10 दिन के अंदर स्टेटस शो हो जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी तक किसी ने भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन बच्चों ने नहीं दी कि सर मैं सेमेस्टर मोड वाला बच्चा हूँ, मैंने ये फॉर्म फिल किया था और मेरा रिज़ल्ट अपडेट हो गया। अगर ऐसा हुआ है सेमेस्टर मोड वाले बच्चों के साथ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन एनुअल मोड में स्पेसिफिकली BA प्रोग्राम में जिन बच्चों का एब्सेंट आया था, उन्होंने ये फॉर्म फिल किया और 24 घंटे के अंदर ही, इवन 24 घंटे भी नहीं यार, बहुत ही जल्द उनकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो ये साफ सीधी बात हमारे ये समझ में आती है, जिस कोर्स में बच्चे ज़्यादा थे तो बच्चों का प्रेशर पड़ गया एसओएल पे, तो उन्होंने ठीक कर दिया। लेकिन जो ऑनर्स कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे कम हैं, वो बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर नहीं गए कैंपस। कभी 5 बच्चे चले गए किसी दिन, तो एसओएल को ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उनसे गलती हुई है। तो ये एक रीज़न है कि जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं जिनका एब्सेंट आया है, वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही। और बात जो हमारी मेन कंसर्न थी ER वाली, यानी कि जिनके मार्क्स कम होने की वजह से उनको ER दिया गया है, तो यार आप लोग कुछ नहीं कर सकते। पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि पर्सनली एसओएल कैंपस में जाकर कांटेक्ट करें और यार अपने पेरेंट्स में से किसी के साथ जाएं, अपने ब्रदर में से किसी के साथ जाएं। अकेले जाके यार कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत से बच्चे इतने शरीफ होते हैं कि उनको भगा दिया जाता है कैंपस से और वो सुनकर आ जाते हैं। थोड़ा सा रॉब से बात करोगे वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी वालों से, हो सकता है कुछ आप लोगों के लिए वो भी ER का कुछ फॉर्म निकालें। अदरवाइज़ जो ऑप्शन मैंने आपको बताया वो रिवोल्यूशन का है। रिवोल्यूशन के प्रोसेस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूँगा। लेकिन रिवोल्यूशन की भी कहानी समझ लीजिए। रिवोल्यूशन की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है जी। 10 में से 8 बार रिवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट होता है
वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव इन द सेंस कि कोई भी चेंज उसमें नहीं होता। मैंने बहुत ही रेयरली देखा है कि बच्चों का रिवोल्यूशन के बाद मार्क्स बढ़ गए हैं। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आने में बहुत ही डिले होता है। एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो आप मानकर चलिए कि आपका रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये मैं सभी बच्चों से बात कर रहा हूँ, चाहे सेमेस्टर हो चाहे एनुअल हो। सेकंड थिंग इसकी, जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, बीकॉम वाले या बीकॉम ऑनर्स वाले, जिनका सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट का रिज़ल्ट आया है, अगर एफ़ आया है उनका, तब तो वो रिवोल्यूशन करवा सकते हैं, या फिर अल्टरनेट तरीका जो मैंने आपको बताया कि एसओएल कैंपस जाकर उनसे बात करिए। या फिर एक और चीज़ है, जो असाइनमेंट वाले बच्चे हैं वो रिवोल्यूशन करवाने से पहले एसओएल से कंफर्म कर लें कि क्या हम असाइनमेंट को रिवोल्यूट करवा सकते हैं या नहीं। कुछ फ़ायदा नहीं है कि आप ऑनलाइन फ़ीस भर के उनको मेल भी कर दोगे, फिर पता चले कि यार असाइनमेंट में तो रिवोल्यूशन अलाउड ही नहीं है। क्योंकि मैंने खुद एक स्टूडेंट ने मुझे खुद बताया था कि सर वो लोग मना कर रहे हैं कि असाइनमेंट में रिवोल्यूशन अलाउड नहीं है। तो जो भी बच्चा असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन वाला है और रिवोल्यूशन करवाने की सोच रहा है, तो प्लीज़ एसओएल से कांटेक्ट करें वहाँ जाके, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। अदरवाइज़ मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बात कहनी पड़ेगी कि जो एनुअल मोड वाले बच्चे जिनका मार्क्स कम होने की वजह से ईआर आया है, एफ आया है, उन बच्चों को उस पर्टिकुलर पेपर का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देना होगा और उसकी फ़ीस भरनी होगी। अभी कुछ टाइम के बाद फॉर्म निकलेंगे, अब लगभग दिसंबर के अराउंड, उसमें फ़ीस भरनी होगी। सिमिलरली जो सेमेस्टर मोड वाले बच्चे हैं, उनको मालूम है, उनको मैं हर बार बताता आया हूँ, जिस सेमेस्टर में आपकी बैक है, लाइक सेकंड सेमेस्टर में है ईयर, तो वो फोर्थ के साथ होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वो थर्ड के साथ होगा। ठीक है जी, ये आप समझ लीजिए। और हाँ, सेमेस्टर मोड वाले बच्चों जिन्होंने एक ग्रीवियंस फॉर्म भरा था, उनका क्या हुआ है? अगर किसी का रिज़ॉल्व हुआ है तो यार कमेंट करके बता देना। अगर ये रिज़ॉल्व नहीं होता है तो ये आप कंसिडर कर लो, इसका पेपर भी आपको अगले साल के साथ देना होगा। लाइक अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का AB या ER है तो वो थर्ड के साथ देना होगा, और अगर सेकंड का है तो वो फोर्थ के साथ देना होगा। ठीक है, ये रियलिटी एसओएल की है। अगर आप चाहते हो कि आपने टाइमली शीट सबमिट करी थी और आपको फिर भी मार्क्स कम दे दिया गया, फेल कर दिया गया, याद रखिए एब्सेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, फेल कर दिया गया, ER दे दिया गया, तो प्लीज़ एक बार एसओएल कैंपस जाकर वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनके प्रिंसिपल से। और मुझे तो यही लगता है कि वो लोग आपको राय देंगे कि आप रिवोल्यूशन करवा लीजिए और अपनी 1000-1200 की फ़ीस, जितनी भी फ़ीस है वो को पे करनी पड़ेगी। और रिवोल्यूशन की कोई गारंटी नहीं होती, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन। और लास्ट में एक चीज़ और बताता चलूँ, बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स कम हैं, मैं पास तो हूँ लेकिन उतने मार्क्स नहीं हैं जितने मुझे लगता था आने चाहिए। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले अपने आगे की कहानी सोचिए। आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हो? क्या आप कोई ऐसी फील्ड में जाना चाह रहे हो जहाँ पर कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है और आपकी उतनी परसेंटेज ग्रेजुएशन में नहीं है? तभी आप रिवोल्यूशन के लिए जाइए। अदरवाइज़ जो बच्चे पास हैं और ये सोच रहे हैं कि यार मार्क्स उतने नहीं आए मेरे, और उनकी परसेंटेज उतनी है कि वो आगे उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक 50% है कि वो आगे मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर DU में, तो वो नहीं करवाएं रिवोल्यूशन, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको दिमाग में रखना है। और आई होप, मुझे लगता है कि मैंने ER वालों के साथ जितनी बात मुझे लगती थी डिस्कस करनी चाहिए वो मैंने डिस्कस कर ली है। अगर कुछ अल्टरनेट इन्फॉर्मेशन आएगी एसओएल की वेबसाइट पर ER से रिलेटेड, याद रखिए ER बात कर रहा हूँ मैं, एब्सेंट बात नहीं कर रहा, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन प्लीज़ कोशिश ये करिए कि यार एक बार एसओएल कैंपस, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में और भी बच्चों का ER आया है तो प्लीज़ एक बार एसओएल कैंपस जाकर कांटेक्ट करिएगा। साथ में मिलकर जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। एक बच्चा करके वहाँ जाता है तो उतना बेनिफिशियल नहीं है। वो तो BA प्रोग्राम में काफ़ी सारे बच्चे थे जिसकी वजह से उन लोगों की बात बिल्कुल जल्दी सुन ली गई और विदिन 24 आवर्स, मतलब विदिन 12 आवर्स उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया। और उसमें भी बहुत से बच्चों के साथ क्या हुआ है कि जो बच्चों का एब्सेंट था, एब्सेंट तो हटा दिया लेकिन उनको मार्क्स दिए गए हैं और फेल कर दिया। ये चीज़ भी एसओएल ने करी है। मतलब एसओएल क्या क्या चीज़ें कर सकता है आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। आई होप आपकी चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।